अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल शमास किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी अथेंटिक सी मटन पाया सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बेसिक रेसिपी है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में इस रेसिपी के बाद आपको मटन पाया सूप की और कोई रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 4 मटन के पाए ले लिए हैं। ऑलरेडी मटन के पाए जो हैं वो साफ़ हैं, लेकिन इसकी जो एक ख़ास किस्म की हीक होती है उसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करती हूँ ये आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने नमक लिया है थोड़ा सा, और अंदाजे से 2-3 टेबलस्पून मैंने आटा डाल दिया था। दोनों चीज़ों के साथ अच्छी तरह से पायों को मसलूँगी। मसल के 1 घंटे के लिए इसको रख दूँगी। इससे ये होगा कि बाद में जब हम इसको वॉश करेंगे पानी के साथ, तो पायों की जो हीक है, जो बेसिक हीक होती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यही आप मटन बड़े पायों के साथ भी कर सकते हैं, और यही आप इन पायों के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह बनाएंगे तो कोई हीक, किसी किस्म की कोई हीक आपके पायों में नहीं रहेगी। बहुत ही मज़ेदार से जो है मटन पाए आपके रेडी होंगे। तो उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था और फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट कर दी थी। स्टार्ट करते हैं जी अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने ले ली है पतीली, 1 कप ले लिए मैंने घी। आप चाहें तो ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन जो पाए वगैरह हैं वो घी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे। प्याज को हम अच्छी तरह से भूनेंगे, इसको गोल्डन सा करेंगे, लेकिन इसको जलाएंगे नहीं, बिल्कुल यानी कि डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। थोड़ा सा सौटे होगा तो साथ ही में इसकी बाकी चीज़ें भी डाल दूँगी। होल स्पाइसेस मैंने एक ली थी, एक मैंने ली थी जी 2 सिनेमन स्टिक ली थी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ, 1 मैंने बादियान का फूल भी लिया था, 3-4 काली मिर्चें ली थी, और 2-3 मैंने लौंग लिए थे। ये मैंने होल स्पाइसेस लिए थे। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भूनें यहाँ तक इनका कच्चापन बिल्कुल जो है वो दूर हो जाए। जैसे ही आपको लगे कि प्याज जो है वो भुनना शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो इसमें पाए डाल देंगे। पाए वॉश कर चुकी हूँ, अब दिखा रही हूँ आपको मैं वॉश करके। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। पायों की भुनाई स्टार्टिंग की बहुत अच्छे से करेंगे, तभी आपके पाए बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये आपने पाए वगैरह की रेसिपी बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान करना है कि जब आप इसको स्टार्टिंग से बना रहे होंगे, यानी कि सारा कुछ इकट्ठा डाल के नहीं बना रहे होंगे, तो आपने स्टार्टिंग में इसकी बुनाई बहुत अच्छे करनी है। वैसे तो आप सारा कुछ इकट्ठा डाल के भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बेसिक रेसिपी है, ये मैं आपको आज देने की कोशिश कर रही हूँ। पाए हमारे अच्छी तरह से भून गए थे, आप देख सकते हैं प्याज यकजान हो गए हैं बिल्कुल। थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि हमारे जो मसाला है, जो प्याज है, वो जले नहीं। मुझे इसको भूनते हुए 7-8 मिनट हो गए थे। और अब हम इसका दही का जो बैटर है वो बना लेते हैं। 1 कप मैंने दही ले लिया था। दही आपने मीठा लेना है। और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया था रेड चिली पाउडर। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे ली थी हल्दी। 1 टेबलस्पून लिया था धनिया पाउडर। काली मिर्च भी ली थी ½ टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने लिया था जी नमक। बाद में गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया था बाद में ज़ीरा पाउडर। इससे ये होता है कि आपका दही वगैरह जलता नहीं है, मसाले बहुत अच्छे से रच जाते हैं और बहुत अच्छे से भुनाई हो जाती है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से उसको बीट करके साइड कर दें। अब आ जाते हैं दोबारा से अपने पायों की तरफ, और आप देख सकते हैं पाए जो है वो थोड़े थोड़े से सिकुड़ना शुरू हो गए हैं। प्याज बिल्कुल यकजान हो गया है पायों में। और अब जो मैंने दही का बैटर बनाया है वो डाल रही हूँ मैं। इसकी भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है, अच्छी तरह से भून लें। 5-6 मिनट मैंने इसको अच्छे से भुना था। जैसे ही मुझे लगा कि मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, तो मैंने फिर इसको चेंज करके प्रेशर कुकर में डाल दिया था। ये थोड़ा सा बस आपको क्लियर दिखाने के लिए मैंने इस तरह से पतीली ली थी और स्टार्टिंग की भुनाई आपको दिखाना चाह रही थी। प्रेशर कुकर ले लिए हैं। तकरीबन 2.5 से 3 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिए थे। हर एक प्रेशर कुकर का अपना हिसाब होता है। मुझे तकरीबन 25 से 30 मिनट लगे थे इसको अच्छी तरह से टेंडर होने में। यहाँ पे 25 मिनट्स के लिए मैंने सीटी लगाई थी, और 85% जो है वो मेरे पाए जो है वो गल गए थे। उसके बाद बाकी जो है मैंने इसकी भुनाई की थी और दोबारा से 10 मिनट्स के लिए इसको रख दिया। तो कुल मिलाकर 35 मिनट्स लगे थे, और पाए मेरे बहुत अच्छे से जो है फूल गए थे, आप देख सकते हैं। अब इस टाइम पे आप देख सकते हैं पाए बिल्कुल टेंडर हो गए हैं। 10 मिनट्स की और मैंने एडिट दी थी, और उसके बाद और अच्छी तरह से पाए हमारे फूल गए थे। फिर जितना आप इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं, शोरबा रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो बस यहाँ पे पाए हमारे रेडी थे। आफ्टर 35 मिनट्स खूब अच्छे से फूल गए थे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।